हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो उसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उस बुक से कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है इस बुक से, और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं अभी तक। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑल पैरेललोग्राम। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पैरेललोग्राम के लिए। फर्स्ट कह रहा है द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम के? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ये होते हैं डायगोनल्स। नाम दे देती हूँ मैं ABCD। तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के होते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे सारे एंगल 90 डिग्री दिए होते तो मैं ये कह सकती थी कि ये रेक्टेंगल है ना, और तो फिर हम इसके डायगोनल्स को इक्वल कर सकते थे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो ये गलत है हमारे पास। बी पार्ट में कह रहा है द एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। क्या पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है? टू एडजेसेंट साइड प्रोडक्ट। एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक। जैसे AB के बाद कह सकते हो आप BC, ये इसका एरिया होता है। नहीं, बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। तो ये भी मेरे पास गलत है। द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं, वो रोम्बस में होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर 90 डिग्री जब वो बनाता है तो वो रोम्बस के केस में होता है, इसमें नहीं होगी। तो ये भी मेरा गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सॉरी, क्वेश्चन 12 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD आपको पूरा एक रेक्टेंगल दे रखा है। इफ एंगल DAE, एक एंगल 30, एक एंगल आपको इसमें 30 दे रखा है। यहाँ पर कौन सा है? DADE। एंड एंगल CFE ये आपको 150 दे रखा है। तो व्हाट विल बी द एंगल DEF ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखो, आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो ये जो एंगल D है पूरा मेरा, ये वाला जो पूरा एंगल है, मतलब मैं ये कहूँ जो एंगल ADC है वो दो पार्ट्स में बट गया है। एक तो ADE में बट गया, प्लस एक यहाँ पर EDC में बट गया। तो ये मेरे को 90 पता होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। प्रॉपर्टीज़ जो है रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, सारी चैनल पे अपलोड है, सबकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। आप वहाँ से एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास 30 दे रखा है, ये मुझे नहीं पता। मैं ऐसा करती हूँ, इसको पहले फाइंड कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ से EDC निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया 60। MCQ में आया होता तो हम डायरेक्ट भी लिख लेते, ऐसा नहीं था। अब ये एंगल मुझको मिल गया है, ये एंगल मुझको निकालना है, और ये 150 पता है। क्या मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? तो 60 प्लस एंगल DEF, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 150। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना DEF निकाल दिया, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 150 माइनस का 60। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 90 डिग्री। यही एंगल मुझे इसके अंदर फाइंड करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 13 में आपसे क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे गिवन 4 पॉइंट्स ABCD सच डेट 3 पॉइंट AB and C आर कॉलिनियर। नेम द क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट इन ऑर्डर। कह रहा है 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD, इसमें से 3 पॉइंट्स तो कॉलिनियर है, मतलब कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं 3 पॉइंट्स। अब आपको क्लोज्ड फिगर जो इससे बन रही है उसका नाम आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ये बना दूँ, मैंने यहाँ पर एक A पॉइंट बना दिया, ये B पॉइंट बना दिया, ये C पॉइंट बना दिया। अब D पॉइंट तो इसमें नहीं है, तो D पॉइंट मैंने अलग से बनाया, फिर तो इसको इनसे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था ज्वाइन करो। तो क्या बनना है फिर? ये ट्राइंगल। तो सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो एंगल होता है उनका सम क्या होता है। तो अगर मैं एक बार यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दूँ, ठीक है, तो जैसे इस एंगल के बाद ये वाला एंगल, इस एंगल के बाद ये वाला एंगल हो गया। नाम देते हैं अगर हम ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C प्लस D और D प्लस A, वो इसकी बात कर रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है? इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ बी। एक पैरेललोग्राम ये दे रखा है, इसमें इन एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है। बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में बांटा है। जैसे अगर ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल मुझे क्वेश्चन में कोई सा भी नहीं दे रखा, पर मुझे एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो जो मैंने इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1, या ऐसा करते हैं इनको हटा के नाम लिख देते हैं एंगल 2, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। मतलब 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और वो है क्या, हाफ ऑफ ए है। उसी तरीके से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और वो है क्या, हाफ ऑफ बी है। बी का आधा करेंगे, है ना। और अभी मैं ऊपर करके आई कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ एंगल 1 ए प्लस एंगल बी, ये तो दोनों मेरे 180 है। तो इन दोनों को नीचे मैं क्या करती हूँ, हाफ हाफ कर देती हूँ। और जब मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड में हाफ करूँगी तो दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाफ ऑफ एंगल ए, आप क्या, हाफ ऑफ एंगल ए को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 लिख सकते हो, है ना। और हाफ ऑफ एंगल बी को एंगल 3 लिख सकते हो, और ये आ गया 90। इन दोनों का सम 90 आ गया। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी में आ जाओ। इस ट्राइंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम 180 होगा। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये दोनों मैंने अभी निकाले 90, प्लस एंगल ए ओ बी मेरा ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। यहाँ से मेरा एंगल ए ओ बी निकल के आ गया, वो कितना आ गया, 90 डिग्री। देखो जब मैंने यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी ये लिखा, इनको मैंने ये खुद से हाफ किया। जब भी हम खुद से हाफ करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हाफ करेंगे। तो मैंने इसमें भी हाफ कर दिया और यहाँ भी हाफ कर दिया। और हाफ ऑफ एंगल ए की जगह या तो मैं 1 लिख सकती हूँ या 2 लिख सकती हूँ। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल बी की जगह या मैं 3 लिख सकती हूँ या 4 लिख सकती हूँ। पर मेरे को मेन बात इस ट्राइंगल की करनी थी, इसलिए मैंने 2 और 3 लिए। बाहर की कोई बात करनी होती तो हम 1 और 4 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू निकाली। फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाया, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू को यहाँ पुट करके ए ओ बी की वैल्यू निकाल दी। क्लियर, ये थे हमारे पास, ये था क्वेश्चन 15। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 अपने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, इतने आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस बुक से अच्छे से रिविज़न कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।